स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मिक्स इकोनॉमी के बारे में। हम लोगों ने देख लिया कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है, उसके कौन कौन से फीचर्स होते हैं। हम लोगों ने सोशलिस्ट इकोनॉमी के बारे में भी डिस्कस कर लिया। सोशलिस्ट इकोनॉमी का मीनिंग क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है और सोशलिस्ट इकोनॉमी के फीचर्स क्या क्या होते हैं। आज के वीडियो में जो हमारा टॉपिक है वो है मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी जो है वो सोशलिज्म और कैपिटलिज्म का क्या है, मिक्सचर है। यानी कि कुछ एडवांटेजेस कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में भी थे और कुछ डिसएडवांटेजेस भी थे। कुछ एडवांटेजेस जो है वो सोशलिज्म में भी थे बट उसमें भी कुछ डिसएडवांटेजेस थे। इन दोनों इकोनॉमी में जो भी एडवांटेजेस थे उनको अडॉप्ट करके और एक नया इकोनॉमिक सिस्टम बनाया गया जिसको हम लोग मिक्स्ड इकोनॉमी के नाम से जानते हैं। उसके बारे में हम लोग जानेंगे आखिरकार ये इकोनॉमिक सिस्टम होता क्या है। यहाँ पे बोल रहा है मिक्स्ड इकोनॉमी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म। ये कैपिटलिज्म और सोशलिज्म का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। अंडर द मिक्स्ड इकोनॉमी the advantages of both capitalism and socialism are incorporated and at the same time their evils are avoided। इस इकोनॉमिक सिस्टम में कैपिटलिज्म और सोशलिज्म के एडवांटेजेस को लिया जाता है और जो इनके इविल्स थे, डिमेरिट्स थे, इनको बाहर कर दिया जाता है। अंडर मिक्स्ड इकोनॉमी बोथ द प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर्स फंक्शन साइड बाय साइड। ये ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम है जिसमें पब्लिक सेक्टर भी काम करता है और प्राइवेट सेक्टर भी साथ साथ काम करता है। हमने कैपिटलिस्ट इकोनॉमी देखी, उसमें प्राइवेट सेक्टर का ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था, ज़्यादा बोलबाला था। गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस क्या था, न के बराबर था। हमने सोशलिज्म देखा, उसमें पूरी रिसोर्सेस, पूरे जो भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उस पर कंट्रोल किसका था, गवर्नमेंट का था। यानी उसमें प्राइवेट प्रॉपर्टी बनाना प्राइवेट बिजनेसेस के लिए, प्राइवेट इंडिविजुअल्स के लिए ये अलाउ नहीं था। अलाउ था भी तो एक सर्टेन लिमिट तक, वो रिसोर्सेज का अपने मर्जी से इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। लेकिन ये जो इकोनॉमिक सिस्टम है मिक्स्ड इकोनॉमी, इसमें पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों साथ साथ काम करते हैं। The government directs economic activities towards certain socially important areas of economy। जो गवर्नमेंट है वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को अपने हिसाब से डायरेक्ट करती है। कहाँ पे, तो वैसे एरियाज में जो कि सोशली बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मतलब गवर्नमेंट को ये लगता है कि वैसे एरियाज जहाँ पे लार्जली पब्लिक इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, उन एरियाज पे गवर्नमेंट क्या करती है, फोकस करती है और इकोनॉमी को एक पूरा बैलेंस्ड ग्रोथ देने की कोशिश करती है। इसमें पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर कोऑपरेटिव मैनर में काम करते हैं ताकि ऑब्जेक्टिव को क्या कर सकें, अचीव कर सकें जो कॉमन प्लान में सेट किया गया है। यानी ये एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम है जिसमें कैपिटलिज्म और सोशलिज्म दोनों के क्या है, गुण हैं। गवर्नमेंट वैसे एरियाज पे फोकस करती है जो कि क्या है, सोशली इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे पब्लिक वेलफेयर लार्जली कनेक्टेड होता है। पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर के बीच में कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन क्रिएट किया जाता है। जो प्लानिंग कमीशन, प्लानिंग अथॉरिटी के द्वारा दो ऑब्जेक्टिव सेट किए जाते हैं उनको अचीव किया जाता है पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर के द्वारा मिलके। वैसे इकोनॉमी मिक्स्ड इकोनॉमी कहलाती है। द प्राइवेट सेक्टर कंस्टिट्यूट्स एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी। जो प्राइवेट सेक्टर होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है ये मिक्स्ड इकोनॉमी में, एंड कंसीडर्ड एज एन इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट के रूप में ये काम करता है इकोनॉमिक ग्रोथ में। इंडिया हमारा जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो है मिक्स्ड इकोनॉमी का, हमारा इंडिया। आप
इंडिया में देख सकते हो कि यहाँ पे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का भी गुण है, सोशलिस्ट इकोनॉमी का भी गुण है। मतलब यहाँ के जो बिजनेसमैन हैं ये प्राइवेट प्रॉपर्टी भी क्या कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं। ये अपनी क्षमता, अपने पैसे के हिसाब से रिसोर्सेज का क्या कर सकते हैं, यूटिलाइजेशन भी कर सकते हैं, पैसे से पैसा भी बना सकते हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट का भी रोल है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है ना, जहाँ पे गवर्नमेंट के क्या है, गवर्नमेंट की हिस्सेदारी है, गवर्नमेंट की ओनरशिप है। वैसे अंडरटेकिंग्स का काम क्या होता है, वैसे अंडरटेकिंग्स का काम होता है ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक वेलफेयर करना। और जो प्राइवेट बिजनेसमैन हैं उनका काम क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो हमारे यहाँ दोनों सोशलिज्म का भी फीचर है और कैपिटलिज्म का भी फीचर है। जैसे ही गवर्नमेंट को लगता है कि कोई प्राइवेट बिजनेस हाउस पब्लिक के इंटरेस्ट के खिलाफ जाकर के काम कर रहा है, इससे पब्लिक का इंटरेस्ट एडवर्सली इफेक्ट होता है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, डायरेक्ट इंटरवीन करती है, डायरेक्ट कंट्रोल करती है। डिमांड और सप्लाई सब पे गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। गवर्नमेंट डायरेक्शंस देती है कि नहीं आपको ऐसे नहीं करना है, ऐसे करना है। यानी यहाँ पे क्या है, बैलेंस्ड बना करके चला जाता है। ये एक ऐसी इकोनॉमी है जहाँ पे कैपिटलिज्म और सोशलिज्म के जो एडवांटेजेस हैं, जो मेरिट्स हैं, उनको लेकर के चला जाता है और जो उनके डिमेरिट्स हैं उनको हटा करके रखने का कोशिश किया जाता है, दूर रखने का कोशिश किया जाता है। इसी इकोनॉमिक सिस्टम को हम लोग बोलते हैं मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। यानी एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम जहाँ पे पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों साइड बाय साइड क्या करते हो, काम करते हो, दोनों ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करते हो कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन के साथ। यहाँ पे गवर्नमेंट का भी रोल होता हो और पब्लिक प्राइवेट सेक्टर्स का भी रोल होता हो। हम लोग देखेंगे फीचर्स मिक्स्ड इकोनॉमी का। इस इकोनॉमी के कुछ मेन फीचर्स होते हैं। सबसे पहला फीचर है को एग्जिस्टेंस ऑफ द प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर्स। जैसा मैंने बताया, इस इकोनॉमिक सिस्टम में जो प्राइवेट सेक्टर हैं वो भी काम करते हैं और जो पब्लिक सेक्टर हैं वो भी काम करते हैं। को एग्जिस्टेंस ऑफ द प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर इज द आउटस्टैंडिंग फीचर ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी। ये एक आउटस्टैंडिंग फीचर है मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम का। इन मिक्स्ड इकोनॉमी बोथ पब्लिक सेक्टर एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज विल बी फंक्शनिंग। हमारे इंडिया में दोनों काम करते हैं ना, जो प्राइवेट बिजनेस हाउसेज है वो भी अपना बिजनेस रन कर रहे हैं, गवर्नमेंट भी अपना बिजनेस चलाती है। सर्टेन इंडस्ट्रीज विल बी इन द पब्लिक सेक्टर एंड सर्टेन इंडस्ट्रीज इन द प्राइवेट सेक्टर। कुछ इंडस्ट्रीज पब्लिक सेक्टर को बिलोंग करती हैं, गवर्नमेंट की हिस्सेदारी होती है उसमें, गवर्नमेंट का ओनरशिप होता है, और कुछ जो इंडस्ट्रीज हैं वो प्राइवेट हाथों में होती हैं। प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड फर्म्स ऑन प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री। जो प्राइवेट सेक्टर की इंडस्ट्रीज है वो प्राइवेट जो है फर्म्स ऑन करती हैं और उनका जो प्राइमरी मोटिव होता है वो क्या होता है, प्रॉफिट। यानी प्रॉफिट विल बी द प्राइमरी मोटिव ऑफ प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज। इन पब्लिक सेक्टर्स, अगर बात करें हम पब्लिक सेक्टर की, तो इंडस्ट्रीज आर ऑन्ड एंड मैनेज्ड बाय गवर्नमेंट। जो इंडस्ट्रीज होती हैं वो ऑन्ड और मैनेज किसके द्वारा की जाती हैं, गवर्नमेंट के द्वारा। और पब्लिक इंडस्ट्री विल ऑल्सो हैव अ प्रॉफिट मोटिव। जो पब्लिक इंडस्ट्री होती है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा ऑन की जाती हैं, उनका भी पर्पस प्रॉफिट मोटिव ही होता है, लेकिन बट दैट टू फॉर प्रमोशन ऑफ सोशल वेलफेयर। इनका जो पब्लिक मोटिव होता है, प्रॉफिट मोटिव होता है, वो किस लिए होता है, सोशल वेलफेयर के लिए, अपने पर्सनल पर्पस के लिए नहीं। तो ये डिफरेंस होता है यहाँ पे प्राइवेट जो बिजनेस हाउसेज हैं वो भी काम करते हैं, गवर्नमेंट भी अपना बिजनेस रन करती है। यहाँ पे दोनों का पर्पस होता है प्रॉफिट मोटिव, लेकिन जहाँ गवर्नमेंट जो है प्रॉफिट अर्न करती है वो सिर्फ और सिर्फ किस लिए, सोशल वेलफेयर के लिए। दूसरा फीचर अगर हम देखें तो इसमें पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर के अलावा एक कोऑपरेटिव सेक्टर भी काम करता है। अंडर द मिक्स्ड इकोनॉमी अ सेक्टर इज फॉर्म्ड ऑन कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स। कोऑपरेटिव प्रिंसिपल के हिसाब से कोऑपरेटिव सेक्टर भी काम करता है। स्टेट गवर्नमेंट उनको क्या करती है, जो भी गवर्नमेंट हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, वो उनको फिनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करती है लोगों को। और
वो बोलती है क्या आप क्या करो, ऑर्गेनाइज करो कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है, और क्या करो, कोऑपरेटिव सोसाइटी रन करो। हमारे यहाँ है ना कोऑपरेटिव सोसाइटी, लोग क्या करते हैं, ग्रुप में ऑर्गेनाइज करते हैं, ग्रुप में क्या करते हैं, इन सोसाइटी को क्रिएट करते हैं और अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं। गवर्नमेंट बहुत सारे फाइनेंशियल एड्स देती है, बहुत सारे फाइनेंशियल असिस्टेंस देती है, बहुत सारे टैक्स रिलीफ्स देती है, ताकि ये जो सेक्टर है वो क्या हो सके, ग्रो हो सके। क्योंकि हर व्यक्ति जो है कैपेबल नहीं है कंपनी रन करने के लिए, है ना। इसलिए क्या करती है गवर्नमेंट कि जो लोगों का एक समूह है वो मिल करके क्या करे, छोटे स्तर पे अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे। इसलिए गवर्नमेंट बहुत ही उनको सपोर्ट करती है। तो मिक्स्ड इकोनॉमी में एक प्राइवेट सेक्टर होता है, एक पब्लिक सेक्टर होता है और एक कोऑपरेटिव सेक्टर भी होता है। जैसे डेयरी फार्मिंग में या अदर फार्मिंग में या कंज्यूमर गुड्स में, इन सारी चीज़ों में डेयरी जो है आपका कोऑपरेटिव फार्मिंग जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कोऑपरेटिव सेक्टर हमारा, हम देख सकते हैं हमारे यहाँ जो भी डेयरी फार्मिंग वगैरह होता है वो कोऑपरेटिव सेक्टर के थ्रू ही मोस्टली होता है। तो आई बात समझ में। पहला फीचर क्या, तो इस इकोनॉमिक सिस्टम में प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों का कोएग्जिस्टेंस होता है। दूसरा है यहाँ पे एक तीसरा सेक्टर भी है, प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर के अलावा कोऑपरेटिव सेक्टर, जिसको गवर्नमेंट क्या करती है, बहुत ज़्यादा प्रमोट करती है। तीसरा फीचर है इसका फ्रीडम एंड कंट्रोल। इस इकोनॉमिक सिस्टम में फ्रीडम भी होता है और कंट्रोल भी होता है। मिक्स्ड इकोनॉमी पोसेसेस द फ्रीडम टू होल्ड प्राइवेट प्रॉपर्टी। मिक्स्ड इकोनॉमी में जो व्यक्ति है वो क्या कर सकता है, प्राइवेट प्रॉपर्टी होल्ड कर सकता है। वो जितना चाहे उतना प्राइवेट प्रॉपर्टी क्या कर सकता है, बना सकता है, उससे प्रॉफिट अर्न कर सकता है, वो प्रोड्यूस कर सकता है, कंज्यूम कर सकता है, डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकता है, या अपने हिसाब से कोई ऑक्यूपेशन भी चूज कर सकता है। यानी पूरा फ्रीडम होता है, एक कंज्यूमर को भी, एक प्रोड्यूसर को भी। एक कंज्यूमर अपने हिसाब से गुड्स कंज्यूम कर सकता है, एक प्रोड्यूसर अपने हिसाब से जितना चाहे उतना प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑन कर सकता है, जितना चाहे उतना रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन कर सकता है, जो प्रोडक्ट चाहे वो प्रोडक्ट वो प्रोड्यूस कर सकता है, जो ऑक्यूपेशन चाहे वो चूज कर सकता है, जो भी बिजनेस वो चाहे वो रन कर सकता है। बट इफ these freedoms adversely affect public welfare, they are regulated and controlled by the state. अगर जो उसको ये आज़ादी दी गई है, जो प्राइवेट बिजनेस या प्राइवेट इंडिविजुअल्स को जो ये आज़ादी दी गई है कि वो अपने हिसाब से कोई भी ऑक्यूपेशन चूज कर सकता है, कोई भी बिजनेस रन कर सकता है, कोई भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सकता है, जैसे चाहे वैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, जितना चाहे प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑन कर सकता है, ये जो उसको राइट्स दिए गए हैं, अगर ये सोसाइटी पे, पब्लिक इंटरेस्ट पे अगर एडवर्सली इफेक्ट करते हैं तो उसे रेगुलेट और कंट्रोल किया जाएगा स्टेट के थ्रू, गवर्नमेंट के थ्रू। यानी गवर्नमेंट इंटरवेन करेगी, गवर्नमेंट रेगुलेट करेगी और गवर्नमेंट उसको कंट्रोल भी करेगी। तो ये इसका तीसरा फीचर था, इसमें फ्रीडम भी है और कंट्रोल भी है। जो इसका चौथा फीचर है वो है प्लान्ड इकोनॉमी। ये एक ऐसी इकोनॉमी है जो कि पूरी प्लानिंग के बेस पे चलती है। जो सोशलिस्ट इकोनॉमी का जो फीचर था ना, वो फीचर इसमें है। यानी द एंटायर इकोनॉमिक स्ट्रक्चर इज सब्जेक्ट टू द प्लानिंग ऑफ द गवर्नमेंट। मिक्स्ड इकोनॉमी में जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर होता है वो पूरा प्लानिंग पे डिपेंड करता है। गवर्नमेंट हर एक चीज़ की प्लानिंग करती है और उस हिसाब से एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करती है, वो ऑब्जेक्टिव डिसाइड करती है और उनको कैसे अचीव करना है उस हिसाब से वो प्लानिंग भी करती है। मिक्स्ड इकोनॉमी इज अ प्लान्ड इकोनॉमी। द प्लानिंग कमीशन डिसाइड्स द ऑब्जेक्टिव्स, टारगेट्स एंड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये इकोनॉमी एक प्लान्ड इकोनॉमी ही होती है। जो प्लानिंग कमीशन होता है वो डिसाइड करता है क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या टारगेट हैं, रिसोर्सेज को कहाँ कैसे एलोकेट करना है, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है।
यानी ये पूरा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर क्या है, प्लानिंग पे बेस्ड होता है। जो पांचवा फीचर है मिक्स्ड इकोनॉमी का वो है सोशल वेलफेयर। द प्रिंसिपल एम ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी इज टू मैक्सिमाइज सोशल वेलफेयर। जो प्रिंसिपल एम होता है, जो मेन एम होता है मिक्स्ड इकोनॉमी का, वो क्या होता है, सोशल वेलफेयर को मैक्सिमाइज करना। दिस फीचर इनकॉर्पोरेट्स द मेरिट्स ऑफ सोशलिज्म। ये फीचर सोशलिज्म के मेरिट्स को कहीं ना कहीं इनकॉर्पोरेट करता है और कैपिटलिज्म के डिमेरिट्स को अवॉइड करता है। टू रिमूव inequalities of income and wealth, and unemployment and poverty, such socially useful measures as social security, public works, etc. are adopted to help the poor. गवर्नमेंट बहुत सारी ऐसी योजनाएं चलाती है, बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स चलाती है, जैसे कि आपका जो भी सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम होता है, जैसे सुकन्या समृद्धि योजना है ना, जनधन योजना, मनरेगा योजना, ये सारी जो गवर्नमेंट योजना चलाती है, अटल पेंशन योजना, ये सारी तरह की जो योजनाएं गवर्नमेंट चलाती हैं ताकि लोगों को सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड हो सके, पब्लिक वेलफेयर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड किया जा सके। लोग जो है बहुत जो गवर्नमेंट जो है लोगों को बहुत सारे जागरूकता अभियान चलाती है ना। अभी जो करंट में देखो अन्नपूर्णा योजना चल रही है गवर्नमेंट की, इसमें क्या है 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन मिल रहा है नवंबर तक। ये गवर्नमेंट का क्या है, पब्लिक वेलफेयर प्लान है। गवर्नमेंट का प्रिंसिपल एम क्या होता है, पब्लिक वेलफेयर, उसको मैक्सिमाइज करना। कोटा वगैरह में गवर्नमेंट क्या करती है, एक फिक्स रेट पे सस्ते दामों पे क्या करती है, चावल और गेहूं डिस्ट्रीब्यूट करवाती है ताकि लोगों को क्या हो सके, जो उसका बेसिक नीड है, खाना जो है, कोई भी भूखा ना सोए, उसको सस्ते दामों पे खाना मिल सके। एमएसपी गवर्नमेंट का जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, एमएसपी जो है, जो हर जो है फसल का गवर्नमेंट क्या करती है, वो अपना एक मिनिमम प्राइस सेट करती है कि कम से कम आपको इतना एज अ प्रोड्यूसर होने के नाते देना ही है किसान को। ये क्या है, ये पब्लिक वेलफेयर प्रोग्राम ही तो है। यानी वो किसानों को इंश्योर करती है कि आपको आपके फसल का इतना पैसा तो मिलेगा ही मिलेगा, इससे कम नहीं मिलेगा। वो लोगों को प्रोग्राम चला के दे रही है कि आपको खाने का राशन मिलेगा, आप टेंशन नहीं लीजिए। ये क्या है, ये गवर्नमेंट का एक एम है, एक मेन एम है, क्या तो पब्लिक वेलफेयर। तो ये एक बहुत बड़ा फीचर होता है सोशल वेलफेयर, पब्लिक वेलफेयर का मिक्स्ड इकोनॉमी में। ये सोशलिज्म का एक एडवांटेज है जो कि इसमें अडॉप्ट किया गया है, क्योंकि मैंने बताया कि मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब ही होता है एक ऐसी इकोनॉमी जिसमें सोशलिज्म को भी फॉलो किया जाए और कैपिटलिज्म को भी फॉलो किया जाए। तो हमने अभी देखा मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है और उसके फीचर के बारे में। मिक्स्ड इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी होती है जिसमें पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर साथ साथ रन करते हैं। प्राइवेट सेक्टर प्रॉफिट मोटिव के लिए काम करता है, गवर्नमेंट सेक्टर भी प्रॉफिट मोटिव के लिए काम करता है, लेकिन जहां प्राइवेट सेक्टर के लिए जो प्रॉफिट होता है वो पर्सनल होता है, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर के लिए जो प्रॉफिट अर्न करना होता है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, पब्लिक वेलफेयर, सोशल वेलफेयर। हमने फीचर्स देखा, इसमें दोनों सेक्टर्स का कोएग्जिस्टेंस है, एक तीसरा सेक्टर कोऑपरेटिव सेक्टर भी है। हमने देखा इस इकोनॉमिक सिस्टम में एक प्रोड्यूसर को क्या है, पूरी तरीके से फ्रीडम भी है, उसको पूरी तरीके से फ्रीडम मिल रही है, क्या वो जो चाहे वो प्रोड्यूस कर सकता है, जो ऑक्यूपेशन चाहे वो चूज कर सकता है, जैसे चाहे वैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, जितनी प्रॉपर्टी चाहे उतना ऑन कर सकता है। लेकिन अगर वो एडवर्सली इफेक्ट करेगा जनरल पब्लिक को तो गवर्नमेंट इंटरवेन करेगा, गवर्नमेंट उसको रेगुलेट और कंट्रोल करेगा। यही चीज एक कस्टमर के लिए भी लागू होती है। बीइंग अ कंज्यूमर, बीइंग अ कस्टमर, आप अपने हिसाब से, अपने परचेजिंग पावर के हिसाब से किसी भी कमोडिटी की डिमांड कर सकते हैं, उसे परचेज कर सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं। ये प्लान्ड इकोनॉमी होती है, पूरा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर प्लानिंग पे बेस्ड होता है। रिसोर्सेज का कैसे एलोकेशन करना है, किस तरीके से टारगेट्स ऑब्जेक्टिव सेट करने हैं और उनको किस तरीके से अचीव करना है, इसकी पूरी की पूरी प्लानिंग की जाती है प्लानिंग कमीशन के द्वारा। गवर्नमेंट का मेन प्रिंसिपल एम क्या होता है, सोशल वेलफेयर। बहुत सारी स्कीम्स, योजनाएं गवर्नमेंट चलाती है। अपने इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में कौन कौन सी योजनाएं चलती हैं मेनली, वो मैंने अभी आप लोगों को डिस्कस कर। तो हमने इस वीडियो में देखा
कि मिक्स्ड इकोनॉमी के कौन कौन से फीचर्स होते हैं और उसका क्या मीनिंग होता है। ओके, आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।